कट्टरपंथ का ऑनलाइन जाल कौन कर रहा हिंदुओं का ब्रेन वॉश, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज इसी सवाल के आधार पर एक मामला बताने जा रहे हैं ताकि आप जो है अपने बच्चों को सही से समझा पाएं, बता पाएं कि किस रास्ते पे जाना है और किस पे नहीं जाना है। देखिए, ऑनलाइन धर्मांतरण और आतंकवाद का एक ऐसा खतरनाक और घिनौना कुकर्म सामने आया है जिसने सुरक्षा एजेंसियों से लेकर पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। राजस्थान की पावन धरा की बात होगी, क्योंकि राजस्थान की पावन धरा पर हिंदू लड़के और लड़कियों को सोशल मीडिया के माध्यम से मजहबी जाल में फंसाकर ऑनलाइन इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। उन्हें सनातन धर्म और देश का दुश्मन बनाया जा रहा है। वास्तव में राजस्थान महाराणा प्रताप की धरती, एक बहुत बड़ा और खौफनाक अंतर्राष्ट्रीय जिहादी नेटवर्क यहां पर सक्रिय हो चुका है, जो हिंदू परिवारों को टारगेट कर रहा है, हिंदू परिवारों के भीतर से खोखला करने की कोशिश कर रहा है, साजिश रच रहा है। इसका पहला प्रमाण राजस्थान के कोटा में देखने को मिला। दो अलग अलग मामले हैं, आपको बता देते हैं। कोटा में एक ब्राह्मण परिवार का लड़का, नाम इसका है मनीष शर्मा, बाद में ये कन्वर्ट हो गया और इसका नाम हो गया मोइन अली। जी हां, समझते रहिए, आप समझ पाएंगे पूरा मामला क्या है। मनीष शर्मा मोइन अली बन गया। जिहाद अल अकबर गिरोह चलाने वाले इस पूर्व सनातनी युवक को पाकिस्तान और अन्य विदेशी कट्टरपंथियों के संपर्क में लाकर इस कदर हिंदू विरोधी बनाया गया कि वो खुद अपने ही देवी देवताओं को अश्लील गालियां देने लगा, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने लगा। यही मनीष शर्मा जो अली बन गया। शामली और मेरठ में जाट तथा बागपत में, मुजफ्फरनगर में दलित युवकों को निशाना बनाने के बाद जिहादियों का यह जाल अब कोटा, जयपुर यहां पहुंच चुका है। ब्राह्मण युवक तक किस प्रकार से इसके इन्फ्लुएंस में आ गए वो आप समझिए जरा। पूरे जनमानस में भारी आक्रोश है। अभी कोटा की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि जयपुर चल लीजिए, जयपुर में एक लड़की जो है वो कन्वर्ट हो गई और यह और ज्यादा जघन्य वारदात है। जयपुर के वाटिका क्षेत्र से राजस्थान की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने जैश ए मोहम्मद की एक महिला स्लीपर सेल को गिरफ्तार किया। जी हां, और यह महिला स्लीपर सेल जो जैश ए मोहम्मद जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन से जुड़ी थी, इसका पूर्व नाम बबीता धाकड़ हुआ करता था। जी हां, बबीता धाकड़ खदीजा बन गई। मूल रूप से करौली जिले की नादौती तहसील के बामौरी गांव की रहने वाली बबीता पिछले 10 वर्षों से जयपुर के वाटिका में रह रही थी। जांच में सामने आया कि एक पाकिस्तानी मौलवी ने उसे ऑनलाइन कलमा पढ़वाया, उसका धर्म परिवर्तन कराया, उसका ब्रेन वॉश करते 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 उसको कट्टर आतंकवादी बना दिया और वो जैश ए मोहम्मद के स्लीपर सेल के तौर पर रहने लगी थी जयपुर में और हिंदुओं की हत्या की साजिश रच रही थी। इसीलिए एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया। ये समझिए, ये मोडस ऑपरेंडी है। इनके इरादे इतने खौफनाक है कि जानकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। बबीता उर्फ खदीजा के पास कोई पासपोर्ट नहीं था, लेकिन वो बिना पासपोर्ट के डंकी रूट के माध्यम से नेपाल, सऊदी अरब, यूएई के रास्ते पाकिस्तान भागने की पूरी तैयारी में थी। वो लंबे समय से पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद और अन्य विदेशी कट्टरपंथियों के ऑनलाइन समूह से जुड़ी हुई थी। गिरफ्तारी से ठीक पहले उसने अपने मोबाइल का भारी मात्रा में जो डेटा था वो डिलीट कर दिया, जिसको रिकवर कर लिया जाएगा। टीमें लगी हुई हैं, लेकिन आपको बता दें कि एडीजी दिनेश एमएन के अनुसार उन्होंने बाकायदा इसके बारे में जानकारी दी। एटीएस ने लंबे समय तक नजर रखने के बाद इसे दबोचा। कोर्ट ने इसे 27 जून तक रिमांड पर भेज दिया है। वहीं कोटा में मनीष शर्मा जो मोइन अली बना, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास भी हो रहे हैं। जयपुर में बबीता धाकड़ खदीजा बन गई। ये मामले बहुत हैरान करते हैं। शामली में आयुष देखिए किस प्रकार से मोहम्मद बन गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि अभी समय है, हिंदुओं को जागना होगा और जागकर अपने बच्चों को समझना होगा, देखना होगा कि कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, किस प्रकार की चीजों, क्योंकि बड़े आसानी से ये इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से सनातनी महिलाओं और लड़कों को निशाना बनाया जा रहा है। देश के भीतर ही स्लीपर सेल नेटवर्क को तैयार करने के लिए पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी इस भयावह और गहरे ऑनलाइन जिहादी जाल को देखकर अब हर एक हिंदू को अत्यंत सतर्क और सजग होने की आवश्यकता है। बार बार ये कह रहे हैं, अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर आप पैनी नजर रखें, सनातनी संस्कारों को मजबूत करें। अगर अब भी हिंदू इस अदृश्य खतरे के खिलाफ एकजुट नहीं हुआ तो सोशल मीडिया काल बन जाएगा, घर घर में घुस जाएगा ये डिजिटल जिहाद। हमारे युवाओं को देश और धर्म दोनों का दुश्मन बनाया जा रहा है। राष्ट्रनायक स्वामी विवेकानंद जी ने दशकों पहले ही चेतावनी इसको लेकर दे दी थी।
उन्होंने कह दिया था कि एक हिंदू का कम होना सिर्फ एक संख्या या आबादी का घटना नहीं है हिंदुओं की। इसका मतलब बहुत साफ है कि सनातन धर्म का एक और शत्रु तैयार हो गया है। राजस्थान के कोटा और जयपुर के सामने आए इन खौफनाक मामलों ने स्वामी विवेकानंद जी के एक एक शब्द को सही साबित किया है। ये हमारे बीच जो ऑनलाइन जाल आपको दिखाई दे रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अपने ही देवी देवताओं को ये हिंदू लड़के लड़कियां गालियां दे रहे हैं, इनके खिलाफ फोटोज जो है वो शेयर कर रहे हैं, देवी देवताओं की अश्लील बातें लिख रहे हैं, अपने देश के खिलाफ आतंकवादी संगठनों के स्लीपर सेल बन गए हैं। ये आप समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा मकर जाल है। सनातन के खिलाफ एक सीधा युद्ध है और उस पर आज बात होगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है। एक और चीज जो इसमें गौर करने की आवश्यकता है कि ये जो पूरा मामला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कनेक्शन या ऑनलाइन के माध्यम से इन्होंने कन्वर्जन कर लिया, नहीं। जो स्लीपर सेल पहले से यहां पर एक्टिव है, बिना लोकल सपोर्ट के सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ये लोग कन्वर्ट हो जाएं, इतने जहरीले हो जाएं कि हिंदुओं के खिलाफ नफरती एजेंडा चलाने लगे, खुद हिंदू होते हुए भी एकदम से ये आतंकवादी संगठनों के साथ इन्वॉल्व हो जाएं। बिना लोकल सपोर्ट के ये सब संभव नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन पर ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी इतने सक्रिय नहीं हो सकते कि यहां पर बैठे हिंदुओं को पहले वो कन्वर्ट कराएं, उसके बाद में उनको मस्जिद में भेजें, कलमा पढ़वाएं, आतंकवादी बना दें। लोकल जो सपोर्ट इनको मिलता है उसके बारे में भी बात बहुत जरूरी है, इसलिए आज हमने इस विषय को चुना है और ये एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे ताकि आप समझ पाएं कि यह मामला कितना ज्यादा गंभीर है। राजस्थान का कोटा और राजस्थान का ही जयपुर राजधानी, इन दोनों जगहों पर एक लड़की हिंदू थी, बबीता से खदीजा बन गई, और लड़का जिसका नाम मनीष शर्मा था वो कन्वर्ट होकर मोहम्मद अली बन गया। और ये बहुत ज्यादा हैरान करता है कि जो खदीजा बनी बबीता वो आतंकवादी भी बन चुकी थी, जैसे मोहम्मद के संपर्क में आ गई थी और वो लगातार यहां पर स्लीपर सेल के तौर पर काम करने लगी थी। और चर्चा ये भी है कि वो पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रही थी, उसके पास से फेक पासपोर्ट और तमाम चीजें एटीएस ने बरामद की हैं। तो ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर करता, हैरान करता, परेशान करता है कि ये सिर्फ कन्वर्जन का मामला नहीं है, ये अपने आप में बहुत खतरनाक संकेत है कि हिंदुओं के बच्चे किस मार्ग पर जा रहे हैं। शामली से लेकर कोटा और कोटा से लेकर जयपुर, ये मामला बहुत हैरान कर रहा है। पिछले कुछ समय से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हमारे ध्यान में आया कि कोटा में द केरला स्टोरी से भी आगे द कोटा स्टोरी चल रही है और यहाँ पर विज्ञान नगर कोटा निवासी मनीष शर्मा उर्फ मोइन खान, जो कि पाकिस्तानी इस्लामिक जिहादी आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ पर गजवा हिंद के द्वारा सबसे बड़े जिहाद अल अकबर को अंजाम दे रहा है। इसके लिए इसने स्वयं का खतना करवाकर इस्लाम भी कबूल कर रखा है और इसने सोशल मीडिया के माध्यम से इंटरफेथ ग्रुप्स बनाए हैं, जिसमें पाकिस्तानी जो आईएसआई संगठन से जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों को जोड़ा हुआ है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, शिवलिंग आदि को डालकर इनके गुप्तांगों पर ओम स्वास्तिक जो हिंदू मान बिंदुओं के चिन्ह हैं और ऐसी अनर्गल अश्लील बातें लिखकर फोटो वीडियो मंगाई जाए। जो जिहाद अल अकबर है, जिहाद अल अकबर के माध्यम से हिंदू महिलाओं के गर्भ से मुस्लिम बच्चे पैदा हो, इसके लिए हिंदू महिलाओं का धर्मांतरण किया जाएगा। मांग यही है कि इसकी गंभीरता से जांच की जाए और इसमें जो भी लिप्त है सबको सजा मिले। कई प्रकार के सोशल मीडिया और अन्य भौतिक सर्वेलेंस करते रहते हैं। उसी के दौरान पिछले 3-4 महीनों से कुछ संदिग्ध गतिविधियों को लेकर एक महिला को हमने एक दिन पहले अरेस्ट किया है, जो आगामी 27 तारीख तक हमारे एक मुकदमे में उनको अरेस्ट करने के पश्चात 27 तक रिमांड पे लिया गया है। इस पूरे जांच के दौरान कुछ तथ्य सामने आए हैं, वो ये हैं कि ये महिला मूलतः सवाई माधोपुर की रहने वाली और जयपुर में जो वाटिका इलाका है उस इलाके में फ़िलहाल रहती हैं। और ये महिला अपने मोबाइल के माध्यम से जो भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले संगठन हैं उनके संपर्क में थी। विदेशी विशेषतः पाकिस्तान के नंबर और कई चीज़ें हमको मिली हैं और ये कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के माध्यम से व अन्य माध्यमों से भी इस्टेब्लिश होता है। अभी जांच बहुत प्राइमरी स्तर पर है, इसलिए बहुत सारी बातें अब आगे निकल के आएंगी। काफ़ी डेटा इरेज कर दिया गया है, वो डेटा भी हम रिकवर कर रहे हैं और उसके रिकवरी के पश्चात हमारे पास में और भी सबूत स्पष्ट हो सकेंगे।
ये मामला बहुत हैरान करता है क्योंकि ये कट्टरपंथ का ऑनलाइन जाल है, ये मकर जाल है और हिंदुओं का ब्रेन वॉश किस कदर किया गया वो आप देख सकते हैं। शामली का मामला अभी सही से समाप्त भी नहीं हुआ, कोटा और जयपुर सामने खड़ा है और इस प्रकार के ना जाने कितने लड़के ऐसे हैं, लड़कियां ऐसी हैं जो कन्वर्ट हो गई और आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर हिंदुओं के ही दुश्मन बन चुके हैं। इसी पर आज बात होगी। अवरल मलिक प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है अवरल आपका। मुन्ना हबीब खान कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। मुन्ना हबीब खान जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ योगेश जी कनेक्ट हैं, योगेश रेनवाल जी। बड़ी चीज यह है कि योगेश जी बजरंग दल से हैं और इन्होंने इस पूरे मामले में आवाज उठाई, एफआईआर दर्ज कराई कोटा में। इनसे भी हम बात करेंगे। स्वागत है योगेश जी आपका और बहुत बधाई आपको कि आपने जो है इतना साहसिक कदम उठाया और आप इसमें लगे हुए हैं। शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले योगेश जी, मनीष शर्मा से मोइन अली बनने तक की पूरी प्रक्रिया में क्या क्या अब तक आपको समझ में आया, जरा ये बताइए। और ये जो बबीता खदीजा बन गई, क्या कहेंगे इन प्रकरणों को देखकर योगेश जी? जी सर, नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है योगेश जी। सर, कोटा में पिछले 6 महीने से मनीष शर्मा जो कि अपना खतना करवाकर मोइन खान बन गया, 6 महीने से हमारे पास लगातार शिकायत आ रही थी हिंदू हेल्पलाइन नंबर पर और 6 महीने से इस पर हम पूरा काम कर रहे थे। ये खतना करवाकर मुसलमान बन चुका था और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंटरफेथ डेटा इकट्ठे करता था। इंटरफेथ डेटा में जिसमें हिंदू महिलाएं, हिंदू नाबालिग बालिकाएं और हिंदू महिलाएं, इनके वीडियो बनाना और उसमें ये हिंदू मान बिंदुओं को अपमानित करना, जैसे हिंदू महिलाओं के मांग में सिंदूर भरी हो और गले में मंगलसूत्र हो। उसके बाद हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को, शिवलिंग को उनके निजी अंगों, जननांगों में डालकर, गुप्तांगों में डालकर और उसका वीडियो बनाना। ऐसे इंटरफेथ डेटा 40,000 के ऊपर वीडियो इसके मोबाइल में इकट्ठे हुए थे और ये टेलीग्राम के माध्यम मतलब से। ये आप योगेश जी मनीष की बात कर रहे हैं जो मोइन अली बन गया? जी जी, हाँ, मोइन खान। हाँ, तो ये टेलीग्राम के माध्यम से पाकिस्तान के जो ISI प्रेरित संगठन है, आतंकवादी संगठन है, उनसे जुड़ा हुआ था। उसमें पाकिस्तान के जो व्यक्ति जुड़े हुए थे, एक तो रिज राउडी नाम से और एक पठान साहब करके ऐसे जुड़े हुए थे। वो स्पष्ट रूप से इसको निर्देश दे रहे थे, फोन पे उनकी रिकॉर्डिंग भी है, स्पष्ट रूप से निर्देश दे रहे थे, हम पाकिस्तान में बैठे बैठे यहाँ से गजवा हिंद के माध्यम से जिहाद अल अकबर को अंजाम दे रहे हैं। ये जिहाद अल अकबर प्रत्येक मुसलमान को करना चाहिए। जिहाद अल अकबर के तहत इंटरफेथ डेटा इकट्ठा करो, हिंदू महिलाओं को इस प्रकार की हिंदू महिलाओं के वीडियो बनाओ कि इनको लगे कि इनका भगवान कुछ भी नहीं है, मुस्लिम सुप्रीम है। ठीक है। और योगेश जी, ये एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा लग रहा है। हम इस पर और डिटेल में बात करेंगे। सर, रिक्वेस्ट है प्लीज बने रहिएगा। हम बबीता पर भी बात करेंगे जो खदीजा बन गई और अभी इसमें क्या हो रहा है ये भी मैं आपसे समझूंगा। लेकिन हमारे साथ अन्य पैनलिस्ट, एक बार उनकी प्रतिक्रिया भी क्या है, एक बार ओपनिंग रिमार्क के तौर पर आप देख लीजिए, क्योंकि वो भी एज एन गेस्ट जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ अवरल मलिक। अवरल, ये जो कॉकटेल निकल कर सामने आया है, धर्मांतरण, कट्टरपंथ और आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ने वाला, क्या आपका टेक है इस पर? सरकार आपकी बताइए कैसे हो रहा है कोटा से लेकर जयपुर तक और इधर शामली में? नहीं आशीष जी, जो आपने मुद्दा उठाया बहुत शानदार, अच्छा मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है ऐसे, और ये मुद्दा उठाया आपने, आपका पूरा टीवी चैनल का आपका विशेष मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत गंभीर है और दुखद है, निंदनीय है, इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और सबके ऊपर कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शेंगे, सबको जेल पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये जो विभिन्न प्रकार का जिहाद हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है, गैर कानूनी काम हो रहा है और ये सनातन धर्म को टारगेट करने का काम हो रहा है, राष्ट्र को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जो सीधा साधा हिंदू अपना काम कर रहा है उसको छेड़ने का, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास और जो प्रयत्न किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी, होनी चाहिए, होनी अनिवार्य है और निश्चित रूप से सबके ऊपर कार्रवाई की जाए, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। हमारा स्पष्ट रूप से इस चीज पे मानना है और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, हमारी सरकारों का, जहां जहां हमारी सरकार है, अगर ऐसी घटना सामने आती है तो निश्चित रूप से सबको जेल भेजने का हम कार्य करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं मुन्ना हबीब खान। मुन्ना हबीब खान जी, किस प्रकार से आप देख रहे हैं धर्मांतरण, कट्टरपंथ और आतंकवाद को? दो मामले हैं, कोटा और जयपुर, जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। अभी शामली पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। कोटा में मनीष जो था वो बन गया मोइन
और बबीता जो है जयपुर में वो बन गई खदीजा, जिसको एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एडीजे की बाइट है और तमाम चीज़ें स्पष्ट तौर पर अब निकलकर सामने आई कि जैश ए मोहम्मद से संपर्क में थे, इनकी डेटा वगैरह भी रिकवर कर लिए गए हैं। क्या टेक है आपका कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का? नहीं बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी, मेरी आवाज जा रही है? आपकी आवाज आ रही है मुन्ना हबीब खान आशीष जी, आवाज? हाँ, आप कंटिन्यू करिए। देखिए, मनीष मोइन अली बनने से पहले कहा कि मुझे भगवान पे भरोसा नहीं है। उसके बारे में शायद योगेश जी ने और ये अविरल मलिक ने बोला नहीं। उन्होंने कहा मुझे भगवान पे भरोसा नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं जब मंदिर में जाता हूँ तो पुजारी भक्त से मांगते हैं, भगवान से नहीं मांगते, क्योंकि वहां पैसे का खेल है। पैसे दो और तो पंडित के खर्चे चलते हैं, पंडित की फॉर्च्यूनर गाड़ी आती है। अगर मंदिर में ये ऐलान हो जाए कि नहीं सिर्फ फूल ही चढ़ेगा तो पुजारी भी बोल देंगे यहाँ कोई भगवान है ही नहीं। तो उसी टाइम इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। जब किसी के आस्था के साथ अगर वो आदमी हिंदू रहते हुए हिंदू के भावनाओं के साथ खेल रहा था और भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता उसके साथ खड़े थे, तो कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की उपद्रवी बातें जो आपसी भाईचारगी को नुकसान पहुंचाए, जो एक धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जाए और फिर दूसरे धर्म की बुराई करे, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी को इससे फर्क नहीं पड़ता। अभी बीजेपी को पैसा दिखाइए, इसको बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, थी अभी बोल देंगे। सवाल यही है, सवाल कुछ नहीं है। किसको आप कह रहे हैं? कौन बोलेगा? कौन बोल देगा? कौन बोल देगा? अभी सभी नेता बोल देंगे। अभी नहीं तो अभी आप, मैं चाहता हूं कि आप नहीं, मैं चाहता हूं कि आप अभी ऑफर करके देखें अविरल मलिक को। ये भी बीजेपी के नेता हैं, हिंदू हैं, आप बोल के देखिए बोलते हैं कितना ऑफर करेंगे आप। नहीं बुलवा के दिखाइए, ये लबाजी नहीं, बुलवा के दिखाइए। आप मुझे ऑफर करो, योगेश जी बैठे उनको ऑफर करके दिखाओ। आप ला इलाहा बुलवाओ ना, आप बुलवाओ। 3 हिंदू हैं यहाँ पे, योगेश हैं यहाँ पर अविरल है, यहाँ पर आशीष है। आप बुलवाओ, ऑफर दो। पैसे से मतलब है, आप दोनों भाई, बीजेपी को पैसे से मतलब है। चलो भाई, अविरल कितने हजार, कितने लाख, कितने करोड़ में आप जो है ला इलाहा वाले जो इनकी लाइनें हैं आसमानी किताब की, वो बोल पाएंगे? बताइए। ये डिबेट नहीं, जबरन थोड़ी नहीं, ये कैसे कर लेंगे? किसी को खरीद लेंगे क्या? कौन खरीदे में आएगा इनके? नहीं, वो कह रहे हैं बीजेपी के नेता बिकाऊ है, बीजेपी के नेता बिकाऊ है, वो ये कह रहे हैं। जवाब नहीं दे रहा, सहमत है? हाँ, सहमत है। नहीं, देखिए मुन्ना जी, आपका अपना स्टैंड हो सकता है, लेकिन आप किसी को खरीद नहीं सकते। आप किसी को पैसे दे के खरीद नहीं सकते, लालच नहीं दे सकते, किसी को अपमानित नहीं कर सकते। ये बात आवश्यक है। एक दूसरे पे जो भड़काऊ बयान है, अगर कोई हिंदू भाई और इस चीज को भी सोचिए, जो आप स्टैंड दे रहे हैं ना यहाँ, ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड जा रहा है। होनी चाहिए। तो आपकी कांग्रेस पार्टी इस चीज को ऑफिशियली आप नहीं समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। देखिए अविरल आप सुनिए, अविरल सुनिए अविरल, ये चीज समझनी होगी हमको कि मुन्ना हबीब खान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बाद में, पहले ये मुसलमान हैं और ये अपने मजहब को लेकर कितने कट्टर होते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है, तो ज्यादा व्यक्तिगत हो जाएगा। इसलिए मुन्ना हबीब खान चूंकि अभी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर आए होते तो उनसे उसी प्रकार से मैं बात करता, लेकिन ठप्पा लगा कांग्रेस पार्टी का, मुखौटा पहना हुआ है इन्होंने। लेकिन अब एक हर चीज का दायरा होता है, उससे आगे हम नहीं जाएंगे। लेकिन मुन्ना हबीब खान जी चले गए हैं, ऑफर कर दिया है और बता दिया कि बीजेपी के लोग पैसा लेते ही ला इलाहा पता नहीं क्या बोलने लग जाएंगे। तो भैया ये उनका स्टैंड है, ये कांग्रेस पार्टी का दरअसल स्टैंड है, यही कहा जाएगा। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। शोएब, धर्मांतरण, उसके बाद में कट्टरपंथ, हमने देखा किस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें शेयर करना, गालियां देना। ये लड़के पहले हिंदू थे, लड़की पहले हिंदू थे, बाद में कन्वर्ट हुई, उसके बाद कट्टरपंथ इस प्रकार का दिखाई दिया। साथ साथ में हमने ये भी देखा कि ये आतंकवादी नेटवर्क जैश ए मोहम्मद जो हमारे देश को बमों से शेक कर चुके हैं, उन जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ इनका मिलाप हो जाना, स्लीपर सेल के तौर पर हमारे देश में एक्टिव हो गए। किस प्रकार से आप इन्हें देखते हैं? इसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? शोएब, देखिए मनीष भाई, ये बहुत संगीन मामला है और इस पर मैं समझता हूँ डिबेट दूसरे रुक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ मामले जो 2-4 दिन से बराबर चल रहे हैं तो उसमें जो है एक समुदाय घेरे में आ रहा था, लेकिन आज का जो मामला आपने निकाला है इससे कहीं ना कहीं मुल्क खतरे में आता है, इसलिए बहुत संगीन मामला है। देखिए होता है मनीष भाई क्या है, जो लड़का लड़की दोनों थे वो जो है माइनर थे, मेजर थे, सॉरी माइनर नहीं थे, तो जाहिर सी बात उनको बहकाने में किसका हाथ है देखा जाएगा। अब आप बताइए, आपने ये बताया लड़का मुसलमान हो गया, लड़की मुसलमान, नंबर 2 की बात है, वो तो चल रहा है, वो तो निपटा दिया जाएगा मुल्क में। आप देखिए कहीं ना कहीं हमारी एजेंसियां फेल हो रही हैं। वो लड़की को एटीएस से पकड़ा, उसके जैश ए मोहम्मद से लिंक निकले, यानी अब ये मुल्क पे खतरे वाली बात आ गई। तो कहीं ना कहीं हमारी जितनी एजेंसियां हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, कहीं ना कहीं नाकामी समझ में आ रही है या चूक समझ में आ रही है।
कि लड़के लड़कियां आके उसमें टच कैसे हुआ। नहीं WhatsApp अशोक जी, या मुझे Facebook मुझे में नहीं, आपकी आगे बात चलता है। बिल्कुल सही है। मुझे बस आप ये बताओ कि भाई देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट कर दें कि ये स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान का हम सब पालन करते हैं। तो भैया अब शोएब हिंदू बन जाएं या मुन्ना हबीब खान हिंदू बन जाए, उससे प्रॉब्लम नहीं है। आशीष मुसलमान बन जाए, अविरल मुसलमान बन जाए, उससे भी मसला नहीं, वो आपकी निजी चॉइस है। प्रॉब्लम ये है कि ये कन्वर्ट होने के बाद इतने कट्टर कैसे हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप अपना कन्वर्ट कर लो, 5 टाइम नमाज पढ़ो, 11 बार नमाज पढ़ो, आप अपने मजहब का पालन करो, आप जितने ज्यादा फेथफुल हो पाओ उतने फेथफुल हो जाओ, दाल रोटी अपना किनारे बैठ के खाओ कन्वर्ट होने के बाद। लेकिन ये हिंदुओं को गाली देना, देवी देवताओं को गाली देना, ये सब क्या है शोएब? इसकी क्या आवश्यकता है? कन्वर्ट हो गया अलग विषय है, लेकिन ये सब जो हो रहा था, ये इसकी आवश्यकता क्या है और ये क्यों हो रहा था? क्या तभी आप इससे, क्या ऐसा कुछ होता है कि तभी आप सच्चे और अच्छे मुसलमान माने जाएंगे जब आप हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाएंगे, आप शब्द कहेंगे, उसके बाद में जब 4 मॉब लिंचिंग के मामले सामने आ जाएंगे तब कह देंगे अरे रे ये क्या हो गया भाई, क्यों मार दिया एक बेचारे मुसलमान को? तो ये बड़ा हैरान करता है। देखिए आशीष भाई, आपने पूरी बात कर ली, हमारी पूरी बात सुन लिएगा तो समझ में आ जाएगी। हाँ आज देखिए डिबेट दूसरे रूप पे है, तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन दूसरे पूछ रहे हैं। नहीं, मुझे पता है अशोक जी, मुझे क्या बात करनी है, उसी पे एक एक करके आऊंगा ना। तो बात समझ लिया। देखिए यहाँ पर जो किसी के मजहब को बुरा कहेगा वो निपटा दिया जाएगा, चाहे वो हिंदू मुसलमान को बुरा कहे या मुसलमान हिंदू को बुरा कहे। हमारे बड़े बड़े लीडर जो होते हैं वो इस तरह की बात नहीं करते। छोटे लीडर सबसे शोहरत पाने के लिए, खुश करने के लिए इस तरह बातें करते हैं। यहाँ पे ये बात आ गई, यहाँ पे खतरा मुल्क आ गया, इसलिए मामला दूसरे रूप में ले आएंगे। अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता पे अटैक किया मिलकर, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने बात कही कि जबरदस्ती आप ला ला करा देंगे। आप बताइए कितनी डिबेटें होती कि मुसलमानों को पकड़ पकड़ के रोड पे मारते हैं लोग और कहते हैं जय श्री राम बोलो, नहीं बोलते तो मारते, उस पर आप डिबेट नहीं करते। तो बिल्कुल डिबेट करते हैं, बिल्कुल डिबेट करते हैं और हम इसका विरोध भी करते हैं। हमको जबरन किसी से जय श्री राम नहीं बुलवाना भाई, हमको जबरन बुलवा के क्या मिलना है? भगवान का नाम प्रेम से लिया जाता है, श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ लिया जाता है। ये जो भी ऐसा करते हैं उसका हम विरोध करते हैं, जबरन नहीं बुलवा रहा कोई किसी को। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहिए, अच्छा हुआ मुसलमान वाली बात भी रखी उन्होंने, रख तो दी, अरे रख तो दी उन्होंने। उनका नाम मुन्ना हबीब खान है, क्या ये सच नहीं है कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता बनने से पहले मुसलमान है? क्या बात कर रहे हो आप? मुसलमान तो है, मैं एंकर बनने से पहले हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, क्या गलत कह दिया? मैं कह रहा हूँ आज जो है डिबेट दूसरे पे जा रही है। आप बताइए कि 50 डिबेट कट्टरता पे है, डिबेट कट्टरता पर भी है। वो मैं कट्टरता मैं कह रहा हूँ, तो तमाम लोग मुसलमान को मार मार कहते हैं जय श्री राम बोलो, तो उन्होंने सही बात कही। अभी हमारे योगेश जी भी हमारे साथ हैं, ठीक है मैं आऊंगा योगेश जी, जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं तो जबरदस्ती कैसे करा लेंगे? ठीक है शोभ जी मैं आऊंगा। योगेश जी हमारे साथ हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने FIR दर्ज कराई इस मामले में। योगेश जी आप कन्वर्ट हो गए ठीक है, लेकिन ये इतने ज्यादा बड़े पैमाने पर इन लोगों ने जो कट्टरता फैलाई, देवी देवताओं को गालियां दी, इसकी क्या आवश्यकता थी ये बताइएगा जरा सर। और दूसरी चीज ये कि ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में अब तक की क्या अपडेट्स हैं, आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, वो जरा बताइएगा, हमारे दर्शकों को बहुत आवश्यक हो जाता है। योगेश जी, ये पूरे विश्व में जिहाद अल-अकबर के माध्यम से एक सोचा समझा षड्यंत्र है, जिसमें महिलाओं को विशेष रूप से टारगेट किया गया है, नाबालिग बालिकाओं को और महिलाओं को। और जितने भी 40,000 से ऊपर के वीडियो आप देखेंगे इसके मोबाइल में, सब में महिलाओं को सिंदूर लगा के और मंगलसूत्र पहना के। क्या ये पॉसिबल है योगेश जी? क्या ये पॉसिबल है? बड़ा कॉमन सा सवाल है, क्योंकि मेरे मन में आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये संभव है कि सिर्फ मोबाइल के माध्यम से या मोबाइल फोन पे वीडियो देख देख के मैं कन्वर्ट हो जाऊं, मैं कट्टर हो जाऊं, मैं आतंकवादी बन जाऊं? क्या ये मोबाइल से संभव है? मुझे नहीं लगता ये संभव होगा, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के यह असंभव सा है। लोकल सपोर्ट भी होता होगा, उसके बारे में भी बात करने की आवश्यकता है। क्या आप मानते हैं कि लोकल सपोर्ट, लोकल जो यहां पर जिहादी हैं, जो इस प्रकार के कामों में लिप्त हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है इस प्रकार के मनीष को मोइन बनाने में और बबीता को खदीजा बनाने में? बिल्कुल, यहाँ पे लोकल स्तर पे भी स्लीपर सेल्स के रूप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ये स्लीपर सेल्स ही इसको अंजाम देते हैं, पूरे जिहाद को अंजाम देते हैं। इनके संपर्क में आते हैं और फिजिकली भी संपर्क में आते हैं, डिजिटली नहीं, केवल डिजिटली नहीं होता, फिजिकली भी संपर्क में आते हैं। उसमें ये जो मनीष शर्मा मोइन खान बना, ये स्पष्ट रूप से कह रहा है पाकिस्तानियों से बात करते हुए कि मैंने ऐसी कितनी ही लड़कियों के संपर्क में आया हूं, फिजिकली संपर्क में आया है और लोगों के भी संपर्क में आया है। जो और ग्रुप में केवल अकेला ये नहीं था, ग्रुप में बहुत सारे थे, देश के बहुत सारे हिस्सों से, राजस्थान के बहुत सारे हिस्सों से जुड़े हुए थे। सबकी जांच चल रही है। और बड़ी चीज ये होगी जी, ये जो जिहादी था इसने अपना खतना भी करा लिया था। अब इससे ज्यादा बड़ा क्या प्रमाण चाहिए इनकी कट्टरता का? अविरल, आपको लगता है क्या, या हम आपसे उम्मीद करें
कि इस लोकल नेटवर्क पे भी जांच होनी चाहिए। पाकिस्तान कनेक्शन बोल के 4 वीडियो दिखा के प्रमाण के तौर पर चीजें रफा दफा नहीं होंगी। हम उम्मीद करें कि कोटा और जयपुर के इस मामले में या शामली वाले उस मामले में जो लोकल नेटवर्क रहता है, लोकल जिहादी जो इनका सपोर्ट करते हैं, इनको कन्वर्ट कराने में, कट्टर बनाने में, आतंकवादियों से जोड़ने में, इनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि मेन जड़ ये है, दीमक ये है जो देश को खा रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से 100% एक्शन होना चाहिए। एलआईयू क्या करती है? एलआईयू यही करती है, लोकल नेटवर्क पे एलआईयू काम करती है, स्टेट की पुलिस काम करती है। उसके बाद अगर सेंट्रल लेवल का इशू है, नेशनल लेवल का इशू है, तो उस पर भी इन फ्यूचर जो भी आवश्यक होगा वो एनआईए काम करेगी, एटीएस अपना काम करता ही है। तो हर प्रकार से हर एजेंसी काम पूर्ण रूप से करेगी और किसी प्रकार से इस प्रकार के अपराधियों को, इस प्रकार के जिहादियों को, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने वालों को, ठीक है, नहीं, उम्मीद भी यही है, उम्मीद भी यही है कि इस प्रकार के मामले रुकने चाहिए और तमाम हिंदुओं को भी अपने अपने बच्चों को संभालना चाहिए। समय सीमित है योगेश जी, मैं समय इससे ज्यादा नहीं दे सकता है, बाध्यता है हमारी, लेकिन काफी हद तक बातें आपकी आ गई हैं और इस खबर पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। आप सभी जुड़े, बहुत आभार आप सभी का, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। अपने ही देश के खिलाफ आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल बन जा रहे हैं ये लड़के, हिंदू लड़कियां अपने ही देवी देवताओं के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उनके खिलाफ ऑनलाइन में बकवास लिख रहे हैं, गालियां लिख रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑनलाइन मकड़जाल है जिसके ऊपर एक्शन की बहुत आवश्यकता है। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, जय।